ओम श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक स्नान में अध्याय पढ़े जाने वाला 5वां अध्याय में नारद जी द्वारा कार्तिक स्नान का वर्णन किया गया है। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का श्रेष्ठ फल का वर्णन किया। अब आप स्नान की विधि और नियम बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहें, तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर स्नान करने के लिए सुबह स्नान करें। दिन में सायकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृष्णा बिछाए और सिर को कपड़े से ढक ले। और सुबह स्नान करने के बाद कार्तिक की कहानियाँ और अध्याय पढ़े। यह नियम इस तरह गृहस्थी वाले करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थी को तुगना और साधु सन्यासी को चौगुना किया जाता है। भगवान ने कहा कि वृक्ष से कहे, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातून लाए। श्राद्ध, तिथि व व्रत के दिन दातून नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातून न करें। कांटों के वृक्ष, कटेरी, संबालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और दुर्गंध वाले वृक्षों की दातून नहीं करनी चाहिए। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल आदि ले जाएं तथा भगवान को बिल पत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता आदि की स्तुति और गान करें। मधुर वाणी में भजन करना चाहिए। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्पादि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपनी पूजा से भी नहीं होता। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, अर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुलड़, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दलों से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ और क्रियाहीन हूँ। मैं ना आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। जो भूल से, चूक से आपकी पूजा में त्रुटि हुई है या जो न्यूनता या अधिकता हुई है, वह सब क्षमा करो और मुझ पर कृपा बनाओ। अतः अज्ञानवश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान को
कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करें तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपने अपराध क्षमा करावे। कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करने वाले अपने पूर्वज सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।